हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्लोक वत्सल। आज हम लोग करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 50 के आगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें दिया गया है द पीएच ऑफ 0.005 मोलर कोडीन सोल्यूशन इज 9.95। कैलकुलेट इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड पीकेबी। तो हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है, देखो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, जिससे हम लोग निकाल सकते हैं OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब इस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है होता क्या है, रूट अंडर के बी इंटू सी। इससे हमें के बी मिल जाएगा। के बी मिल गया तो हम लोग के बी से पी के बी निकाल सकते हैं। और अगर हमें के बी और कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हम लोग उसे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, जो हमें यहाँ पर पूछा नहीं है। हमें मेनली बस के बी और पी के बी यहाँ पर देना है। सबसे पहले शुरू करते हैं। 9.95 अगर इसका पीएच है तो इसका पीओएच क्या होगा, 4.05। पीओएच अगर ये है तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी 10 टू द पावर 4.05। इस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग इक्वेट कर देते हैं रूट अंडर के बी इंटू सी। हमें दिया हुआ है 0.005। इसको मैं कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेता हूं। सबसे पहले 10 टू द पावर -4.05 है हमारे पास। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8.9 इंटू 10 पावर -5 आती है। नेक्स्ट इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इससे हमें मिला 7.94 इंटू 10 पावर -9। ये स्क्वायर हट गया, ये यहां आ गया। अब 0.005 को यहां डिवाइड कर देते हैं तो हमें इससे मिलता है के बी की वैल्यू जो आ रही है वो है 1.59 इंटू 10 टू द पावर -6। अगर हमें पी के बी निकालना हुआ तो क्या आएगा, वो माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू। जैसा मैंने कहा था, लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टीज अगर आपको याद होंगी तो वो बेटर होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस लॉग ऑफ 1.59। ये किसके बराबर आएगा हम लोग देख लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 5.798। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर पी के बी और के बी की वैल्यूज। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.001 molar aniline solution. The ionization constant of aniline can be taken from table this. Calculate the degree of ionization of aniline in the solution. Also ionization constant of conjugate acid. जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पर बस आपको के बी दिया हुआ है। के बी मैंने उस टेबल से उठाकर यहाँ लिख लिया है 4.27 × 10⁻10। अब देखो पीएच निकालना है हमें। अगेन पीएच की सबसे पहले हम लोग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। ऑफकोर्स ये क्या आएगा कि ठीक है। अब देखो यहाँ पर एनिलीन एक बेस के फॉर्म में एक्ट करता है, इसीलिए हमें H प्लस के बदले OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। ये चीज आप इस चीज से भी देख सकते हैं कि हमें KB की वैल्यू दी हुई है। तो ठीक है, हम लोग पहले OH माइनस ही निकाल लेते हैं। OH माइनस इज इक्वल टू KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन का रूट। KB की वैल्यू हमें पता है 4.27 10 टू द पावर -10। कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है 10 टू द पावर -3। इसका हम लोग रूट निकालते हैं तो क्या आएगा 7 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -3। जैसा मैंने कहा मोस्टली आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हो, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं उसके साथ। इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आता है 6.53 इंटू 10 टू द पावर -7। तो ये आपकी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अगर आपको पीएच निकालना है तो हम लोग या तो पीओएच निकाल के 14 से माइनस कर दें, या फिर हम लोग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के उसका पीएच निकाल सकते हैं। दोनों तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पीओएच ही निकाल लेते हैं। चलो पीओएच क्या आएगा इसका 7 माइनस लॉग ऑफ 6.53। इसकी वैल्यू क्या आती है तो देखते हैं हम लोग। 7 माइनस लॉग ऑफ 6.53, ये आ रहा है 6.19 के बराबर। तो इससे हम लोग पीएच निकाल सकते हैं। पीएच क्या आएगा 14 माइनस 6.19। इसकी वैल्यू आई 7.81। ये आपका पीएच आ गया सबसे पहले। अब देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट यहां से है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है हमें। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, रूट अंडर के ए
बाई, सॉरी यहाँ पर अगर क्योंकि यहाँ पर बेस दिया हुआ है तो के बी बाई सी हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगेन 4.27 ऊपर 10 टू द पावर -10 बाई 10 टू द पावर -3। अगेन सेम प्रोसेस है, 4.27 इंटू 10 टू द पावर -7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इंटू 10 टू द पावर -7 का अगर हमें रूट निकालना है, इसकी वैल्यू सेम 6.53 इंटू 10 टू द पावर -4 आता है। तो ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनिलीन। हमें अब एक चीज पता है, के ए इंटू के बी के डब्ल्यू के बराबर होता है। के ए की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि हमें कॉन्जुगेट एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। के बी हमें दिया हुआ है, के डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है 10 टू द पावर -14 होती है। जनरली हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये 298 केल्विन पर ही हो रहे हैं सारे रिएक्शंस जितने भी हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कोई दूसरा टेम्परेचर तो आपको यही लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 10 टू द पावर -14। इसको आप डिवाइड कर दो, के बी की वैल्यू से 4.27 नीचे 10 टू द पावर -10 क्या आता है, ये 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाई 4.27 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -10। ओके, इसकी वैल्यू आती है 2.34 इंटू 10 टू द पावर -5। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है, हाउ इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एसिटिक एसिड व्हेन पीके वैल्यू इज इतना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन इज आल्सो कंटेन्स। तो देखो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपसे पूछा है, आपका पीके वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले पीके से हम लोग के निकालेंगे, हमें पता है 10 की पावर पे चढ़ा दो उसको तो वो आ जाएगा। के की वैल्यू क्या आएगी, 10 टू द पावर -4.74। ये हमें पता है के और पीके के बीच के रिलेशन से। अब हमें के मिल गया है तो हम अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा क्या होगा, के ए बाई सी, यानी 10 टू द पावर -4.74 का डिवाइडेड बाई 0.05, इसका रूट आपका अल्फा आपको दे देगा। तो ये चीज हम लोग डाल के देख लेते हैं, -4.74 ये अप्रोक्सीमेटली आता है 1.8 इंटू 10 टू पावर -5। इसको हम लोग डिवाइड किए 0.05 से और इस चीज का हम लोग रूट ले लिए, तो हमारा आंसर आता है अल्फा का 0.019। ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई। हाउ इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड व्हेन इट्स सॉल्यूशन आल्सो कंटेन्स जितना ऑफ HCl का डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो आपको एसिटिक एसिड दिया हुआ है। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COH। ये जब डिसोसिएट करता है तो हमें मिलता है CH3CO- प्लस H+। ये अगर शुरू में C था, ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी, ये हो गया C- C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। ओके, अब देखो हम लोग जब Ka लिखते हैं इसका तो वो क्या होता है, C² अल्फा बाई C² अल्फा स्क्वायर बाई C इंटू 1 - अल्फा। जब इसे काटेंगे तो हमें मिलेगा C अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा। यहां पर अगर C अल्फा की वैल्यू हमें पहले से फिक्स कर दी जाए तो ये जो वैल्यू आएगी वो होगा अल्फा स्क्वायर, सॉरी ये वैल्यू होगी अल्फा बाई 1 - अल्फा के बराबर, क्योंकि एक C अल्फा यहां से पहले ही कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पर जो भी कॉन्सेंट्रेशन आपको H+ की दी हुई है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। अगेन क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू काफी नेग्लिजिबल होती है तो आप H+ यहाँ पर डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट केस में क्या मिलेगा, के की वैल्यू हमें क्या पता है, यहाँ से इसका मैं वैल्यू लिख देता हूँ 10 टू द पावर -4.74 अप्रोक्सीमेटली 1.8 इंटू 10 पावर -5 आता है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पर बिठा दें और इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 ले लें तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट केस में हमारा वैल्यू आएगा 1.8 इंटू 10 टू पावर -7, इसको मल्टीप्लाई किया हम लोग 10 पावर -2 से, और सेकंड केस में आएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6। ये दोनों हमारी Ka की वैल्यू आई है। अगेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपसे पूछा है तो आप डिवाइड कर दो 1.8 इंटू 10 टू पावर -7 बाई 0.05 का रूट, यहाँ पर आप देखोगे 10 पावर -5 से -7 में चेंज हुआ है तो बाई 10 हो जाएगा, यहाँ पे -5 से -6 में चेंज हुआ है तो 1/√10 हो जाएगा। ये आपको आपकी वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ डाइमिथाइल अमीन इज 5.4 10 पावर -4, कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, फिर से वही सेम चीज है, आपको यहाँ पर डाइमिथाइल अमीन के लिए दिया हुआ है
तो हम लोग निकालते हैं। ओके, अब देखो KB इज इक्वल, KB आपको दिया हुआ है 5.4 10⁻⁴। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, रूट अंडर KB/C, यानी रूट अंडर 5.4 इंटू 10⁻⁴ बाय कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.02। इससे आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी 5.4 इंटू 10⁻⁴ को अगर आप डिवाइड करोगे 0.02 से, ठीक है। अब रूट के अंदर आप इस चीज को ले लो तो आपका आंसर आता है 0.164, ठीक है। ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ डाइमिथाइल इज आयनाइज्ड इफ सॉल्यूशन इज दिस। अगेन जो प्रोसेस हमने ऊपर किया था, डाइमिथाइलामीन को हम लोग ले लेते हैं AOH, ठीक है। ये डिसोसिएट करता है A प्लस और OH माइनस में, C00 C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा। और यहाँ पर OH की आपको एक कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, तो आपको OH की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ दी हुई है, ठीक है। अब हम लोग KB की वैल्यू लिखते हैं। KB है हमारा 5.4 10⁻⁴ इज इक्वल टू C अल्फा इंटू OH माइनस की वैल्यू क्या दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। ओके, इसको फिर से आप 1 ले लो, इसको इस तरफ अगर आप ले जाओगे तो क्या आएगा, यहाँ बाई 10 है तो यहाँ पे आपका 10⁻³ आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आपकी ये आ गई, आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने एक चीज मिस कर दी थी एक्चुअली। अब देखो मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमें क्या दिया मिल रहा था कि Ka इज इक्वल टू अल्फा इंटू H प्लस दिया हुआ था। ओके, अब अगर हम लोग इसमें एक चीज देखेंगे तो हमें मिलेगा क्या कि अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है तो वो Ka/H प्लस आ जाएगा डायरेक्टली। यानी आपका जो K है यहाँ पर 1.8 10⁻⁵, उसको जब आप बिठाएंगे यहाँ पर तो आपकी अल्फा की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻³ आ जाएगी पहले केस में, और 1.8 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगी सेकेंड केस में। इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर Ka को चेंज कर दिया था इंस्टेड ऑफ अल्फा को चेंज करने के, और वो चीज थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का हो गया था, वही मैंने अभी नोटिस किया नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो ये चीज आप करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं। कैलकुलेट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हुज pH आर गिवन बिलो। हमें पता है pH इज इक्वल टू -log10 H प्लस होता है, ठीक है। अगर इससे हमें H प्लस निकालना है तो क्या आएगा, 10⁻⁻ pH की जो भी वैल्यू आपको दी हुई है। फर्स्ट केस में 10⁻⁻6.83। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे होगा, हम लोग इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको 7 और 0.17 के रूप में तोड़ दीजिए। उसके बाद आपके पास अगर लॉग टेबल अवेलेबल है तो आप उसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली इसका आंसर निकालने के लिए। जैसा मैंने कहा, इसका वैल्यू आएगा 1.48 इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻8, ठीक है। सेकेंड केस में 10⁻1.2 है। सिमिलर प्रोसेस है, आप उसको 2 और 0.8 में तोड़ो, लॉग टेबल को रेफर करो। थर्ड केस में 10⁻7.38 है, और फोर्थ केस में 10⁻6.4 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो है द pH ऑफ मिल्क, ब्लैक कॉफी, टोमेटो जूस आर इतना करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। सेम चीज जो हमने पहले किया था, 10⁻6.8 10⁻5 10⁻4.2 10⁻2.2 और 10⁻7.8 इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट है 5.61 ग्राम ऑफ KOH is dissolved in water to give 200 ml of solution at 298 Kelvin. Calculate the concentration of potassium, hydrogen and hydrogen. ओके, अब देखो मोलर मास ऑफ KOH मैंने यहाँ पर लिख कर रखा था, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। 39, 16 और 1 अगर आप देखोगे तो टोटल 56 आता है। 0.561 बाई 56 इन 200 ml है। तो अगर आपको 1 लीटर में निकालना है यानी मोलारिटी निकालनी है तो इंटू 1000 बाई 200 कर दीजिएगा डायरेक्टली, मतलब इंटू 5 करना है आपको। तो इसे मोलारिटी क्या आएगी, देखो 0.561 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 5, यह ऑलमोस्ट 0.05 के बराबर आता है, क्योंकि 56 और 0.561 अप्रोक्सीमेटली कट जा रहे हैं एक दूसरे से, उसका 100 यहां कटेगा और आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है।
अब आपको निकालना क्या है, पोटेशियम, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्स के बाद KOH कैसे टूटेगा, तो K प्लस में और OH माइनस में कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। इसको हम लोग ऑलमोस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन लिख सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, ये 0.05 था शुरू में, ये दोनों जीरो थे, एंड होगा तो ये 0.05, ये 0.05। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको पता है तो आप H प्लस की निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं H प्लस इंटू OH माइनस 10⁻⁻14 के बराबर आता है। ओके, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी यहां से 10⁻⁻14 बाई 0.05। अब देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं 100/5 यानी 20 × 10⁻⁻14 यानी 2 × 10⁻⁻13। अब अगर हमें pH निकालना है तो वो क्या आएगा, 13 माइनस log 2 यानी 13 माइनस 0.301 यानी 12.699। ये आपकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ SrOH होल ट्वाइस। सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, यहाँ पर भी SrOH होल ट्वाइस पूरी तरह से टूट जाएगा, Sr2 प्लस इंटू 2OH माइनस 1। बस ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब 19.23 बाई 121.63, यहाँ पर ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, हेंस आपको मोलारिटी में कन्वर्ट करने का टेंशन नहीं लेना है, आप सीधे इसको मोलर्स में लिख सकते हो। इसकी वैल्यू आ क्या रही, 19.23 डिवाइडेड बाई 121.63 यानी 0.16। ठीक है, बाद में क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 0.16 मोलर और ये 0.32 मोलर, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल से इसका 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, हेंस यहाँ पर 0.32 मोलर्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगेन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू 0.32 इज इक्वल टू 10⁻⁻14। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहां से क्या आएगी, 10⁻⁻14 इंटू 100/32। 4 से काट दो इसको, नीचे 8 आया, ऊपर 25 आया, अप्रोक्सीमेटली ये 3.125 के बराबर आना चाहिए। मैं चेक भी कर ले रहा हूँ, 25/8 यस 3.125 इंटू 10⁻⁻14 आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसका pH निकालना है हम लोग को तो क्या आएगा, 14 माइनस लॉग ऑफ 3.125, ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ रहा है देख लेते हैं। ये आता है 13.5 के अप्रोक्सीमेटली बराबर, तो इसका pH आ गया 13.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ionization constant of propanoic acid is this, calculate the degree of ionization of acid in this and also its pH। ओके, फिर से हमें पता है अल्फा होता है Ka/C, यहाँ पर आपको Ka की वैल्यू दी हुई है 1.32 10⁻⁻5, कॉन्सेंट्रेशन क्या दी हुई है 0.05। ओके, इसको आप सीधे लिख सकते हो इंटू 20। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1.32 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 20। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आता है 0.016। ओके, कैलकुलेट इट्स pH, हमें पता है H प्लस क्या होता है, रूट अंडर Ka इंटू C। ठीक है, 1.32 10⁻⁻5 इंटू 0.05, इसका रूट ले लेते हैं, इसका आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 8.12 इंटू 10⁻⁻4। pH आएगा 4 माइनस लॉग ऑफ 8.12 जिसकी वैल्यू आती है 3.09। ये आपका pH आ गया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इफ द सॉल्यूशन इज 0.1 ऑफ HCl आल्सो। सेम क्वेश्चन जो हमने 2 क्वेश्चन पहले किया था सॉल्व। देखो प्रोपेनोइक एसिड को हम लोग लिख देते हैं AH, जो कि टूट रहा है A माइनस और H प्लस में। ठीक है, शुरू में इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो C होती, ये दोनों की 0, C इंटू 1 माइनस अल्फा हो गया, यहाँ C अल्फा हो गया, और यहाँ पर आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। K की वैल्यू क्या है, 1.32 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 C अल्फा बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। ओके, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ले लो, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर ले गए, अल्फा इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10⁻⁻3। ये आपका आंसर आ गया अल्फा के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द pH ऑफ 0.1 सॉल्यूशन ऑफ साइनिक एसिड इज 2.34, कैलकुलेट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड एंड द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ओके, अब देखो हमें क्या पता है कि
H प्लस जो होता है वो रूट अंडर के सी है। ओके, यहाँ पे हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 10⁻⁻².34। आपको के ए निकालना है और कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है 0.1 मोलर है। के ए क्या आ जाएगा 10⁻⁻4.68 डिवाइडेड बाय 0.1। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं 10⁻⁻4.68 ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.1। आंसर आया इसका 2.09 इंटू 10⁻⁻4। ये इसके के ए की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के लिए रूट अंडर के ए बाई सी होता है। ओके, तो हम लोग निकाल सकते हैं 2.09 10⁻⁻4 बाई 0.1। ये कितना आया इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 0.1। इसकी वैल्यू आ रही है 4.57 इंटू 10⁻⁻4। ये आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आ गया। नेक्स्ट है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रस एसिड इज दिस, कैलकुलेट पीएच सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन आल्सो इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोलिसिस की भी बात शुरू हुई है, तो हम लोग उस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। अब अगर हमारे पास सोडियम नाइट्राइट है तो इसको हम लोग, सोडियम तो पूरी तरह से हाइड्रोलाइज हो ही जाएगा। NO2 के लिए एक आयोनिक इक्विलिब्रियम जैसी सिचुएशन बनेगी, तो वो चीज हम लोग यहाँ देख रहे हैं। प्लस अगर इसके अराउंड H2O है तो बन गया HNO2 प्लस OH माइनस। ओके, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रस एसिड इज दिस, यानी अब देखो के H हम लोग क्या लिख सकते हैं, HNO2 इंटू OH माइनस बाई NO2 माइनस। इसको अगर हम लोग H प्लस से यहां पर मल्टीप्लाई करें, और नीचे H2O भी आ जाएगा। ओके, इसको अगर हम लोग ऊपर H प्लस से मल्टीप्लाई करें, H2O एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक प्योर सोल्यूशन है और सॉल्वेंट के रूप में काम करे H2O, तो इसको हटा ही देते हैं अभी के लिए। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं H प्लस से ऊपर और नीचे। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आपको कुछ जाना पहचाना दिख रहा होगा। अगर हम लोग HNO2 को पानी में डालें तो इससे बनेगा NO2 माइनस प्लस H प्लस। इसका जो Ka होगा वो होगा H प्लस NO2 माइनस बाई HNO2। ठीक है, हेंस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और इसको देखो ये एक दूसरी एंटिटी है, KW आपको याद होगा यही होता है, तो KH को हम लोग लिख सकते हैं KW बाई KA। इस चीज को याद रखना, अभी आने वाले क्वेश्चंस में ये एक ट्रिक की तरह हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, हमें KA दिया हुआ है, हमें KW की वैल्यू पता है, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं। जैसा मैंने कहा KW को आप हमेशा 10⁻14 एज्यूम करिएगा, अनलेस क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 10 इंटू 10⁻15, यहां से गया तो 10⁻11। 10/4.5 क्या होता है, तो ये आ जाएगा 2.22 इंटू 10⁻11। ये आपका सोल्यूशन आ गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसकी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो देखो यहां पर क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक वीक एसिड नाइट्रस एसिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। यहाँ पर इसीलिए हम लोग देख रहे हैं सॉल्ट को डालते ही OH माइनस निकल रहा है, तो पहले हम लोग POH निकाल देते हैं और उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करके PH निकाल देंगे। ठीक है, अब अगर शुरू में इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी, इन दोनों की 0 थी, बाद में इसकी कॉन्सेंट्रेशन बन गई है C इंटू 1 माइनस अल्फा, और इसकी बन गई है C अल्फा। KH की वैल्यू फिर से वही आ जाएगी, KH इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। C की वैल्यू गई यहां से 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। KH की वैल्यू हमें मिल गई है, यहां से हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिल जाएगी क्या, KH बाई C, और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी रूट अंडर KH इंटू C। जैसा हमने आयनिक में ऊपर देखा था सिमिलर ही सिचुएशन है। मल्टीप्लाई करके वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। अगर हम लोग देखें रूट अंडर KH
बाई सी, यानी 4.5 इंटू 10 टू द पावर, एक मिनट, 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.04। ओके, इसकी वैल्यू आ गई है 0.106। अल्फा की वैल्यू आई, OH माइनस की वैल्यू क्या आएगी, यहीं पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है 4.24 इंटू 10 टू द पावर -3। इससे इसका POH क्या आ जाएगा, एक मिनट, इसका POH आ गया 2.37, तो इसका pH आ जाएगा 11.628। ये हमारा आंसर आ गया, या फिर 11.63 अगर आपको लिखना है। तो आपको pH ये मिल गया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ये मिल गया, KH की वैल्यू यहां मिल गई। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, ये चीज याद रखना, KH इज इक्वल टू KW/Ka, हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में भी याद रखेंगे। ठीक है, 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ pyridinium hydrochloride has pH of this, calculate the ionization constant of pyridinium। ठीक है, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। अब pyridinium hydrochloride ionization constant, ओके। अब देखो, हम लोग इसको ले सकते हैं फिर से वही AH, A माइनस प्लस H प्लस, pH आपको दिया हुआ है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ ये इक्वल होता है √Ka इंटू C की वैल्यू आपको दी हुई है 0.02। Ka की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, तो देखते हैं 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.02। K की वैल्यू होगी 6.59 इंटू 10⁻⁻6। ये आपकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द सॉल्यूशन न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके एक न्यूट्रल सॉल्ट देते हैं जनरली। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एक एसिडिक सॉल्ट देते हैं। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक बेसिक सॉल्ट देते हैं। और वीक एसिड वीक बेस का जो न्यूट्रलिटी या फिर एसिडिटी बेसिसिटी है वो हमें देख कर डिसाइड करना पड़ता है उनकी पीके और पीकेबी वैल्यूज के बेसिस पर। यहाँ पर जनरली आपको स्ट्रॉन्ग प्लस वीक या फिर स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग की ही रिएक्शन दी हुई है। देखो, NaCl, NaOH, HCl, hence न्यूट्रल। KBr, KOH प्लस HBr। KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HBr उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, hence ये बेसिक होगा। NaCN, NaOH प्लस HCN, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCN वीक एसिड, hence बेसिक। NH4NO3, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH एक वीक बेस, hence एसिडिक। NaNO2 जैसा हमने ऊपर देखा था, ये एक बेसिक सॉल्ट होगा। KF, KOH प्लस HF, अगेन HF उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता नहीं है, जबकि KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, हेंस इसका नेचर बेसिक होगा। एक मिनट, शायद मैंने यहाँ पर गलती कर दी है। HBr इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब आप पी ब्लॉक में पढ़ते हैं एसिडिटी के ऑर्डर, तो आपको दिखेगा HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन उन सारे के बीच में। HI, HBr, HCl और HF के ऑर्डर में डिक्रीज होते जाता है, हेंस ये भी एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड इज दिस, व्हाट विल द pH ऑफ एसिड एंड सोडियम सॉल्ट सॉल्यूशन। अब देखो, हमें यहाँ पर क्लोरोएसिटिक एसिड दिया हुआ है, यानी Cl, CH2, COH और इसका सोडियम सॉल्ट Cl, CH2, CONA। ओके, अब ये जब डिसोसिएट करेगा तो क्या बनाएगा, Cl लिख लो, CH2COH प्लस OH माइनस लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको एक नेगेटिव ले लो, यहाँ पर H2 ऐड कर दो। ठीक है, व्हाट विल बी द pH ऑफ दिस सोल्यूशन आपसे पूछा गया है। आयनाइजेशन कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, यानी हमें Ka की वैल्यूज दी हुई हैं। अब अगर शुरू में इसकी कॉन्सेंट्रेशन C थी, इन दोनों की 0 थी, कुछ देर बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन C इंटू 1 माइनस अल्फा हो जाएगी, इसकी C अल्फा, इसकी भी C अल्फा। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि इसकी एक और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दी हुई है, जो आपको यहाँ से ऐड करनी पड़ेगी, 0.1 मोलर ऑफ एसिड। ठीक है, तो इसको हम लोग लेकर रखते हैं। अब जब हम लोग इसका KH लिखने जाएंगे, तो मैंने ऊपर आपको बोला था याद रखने के लिए इस चीज को, KW/Ka होगा। ये किस चीज के बराबर होगा, तो C अल्फा इंटू इसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है
डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा। सी की वैल्यू यहां से कट गई, अल्फा को हम लोग ऑलमोस्ट 0 लेते हैं, ये चीज 1 हो गया। हेंस 10 टू द पावर माइनस 14 बाई के की वैल्यू है यहाँ पे 1.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू अल्फा इंटू इसकी वैल्यू है यहाँ पे 0.1। ये चीज यहाँ पे जाएगा 10 पावर माइनस 13 कर देगा, ये चीज यहाँ जाएगी 10 टू पावर माइनस 10 करेगी। अब हमें मिला है 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1.35। ओके, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है अल्फा की 7.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ये चीज आपको अल्फा की वैल्यू यहां पर लाकर दे दिया है। इसके बाद अगर हम लोग को पी एच निकालना है तो वो क्या होगा, ठीक है, पी एच निकालना है हमें यहाँ पे, तो पी एच आ जाएगा रूट अंडर, सॉरी, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है तो हमें ओ एच माइनस मिल जाएगा। यहाँ पे ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सी अल्फा यानी 0.1 इंटू अल्फा की वैल्यू 7.4 10 टू पावर माइनस 11, ये आ गया 7.4 इंटू 10 पावर माइनस 12। पी ओ एच क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखो 12 माइनस लॉग ऑफ 7.4, ये आ गया 12 माइनस लॉग ऑफ 7.4 यानी 11.13। ओके, तो पीएच की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहां से 2.87। ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर सकते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 310 केल्विन। देखो पिछले क्वेश्चन में एक्चुअली एक शॉर्टकट भी होता है, अगर आपको एक फॉर्मूला याद रखने की कैपेबिलिटी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये पीएच अगर आप गौर से देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी के ए है। इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है पी के प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है बाय एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी वैल्यू। यहां पर क्योंकि दोनों इक्वल था तो हमें पी के ए के इक्वल मिल गया था ये आंसर। ये चीज आपको अगर याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं। एक सिंपल सा ट्रिक है, स्पेशली अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो वहां पर अगर आपको जल्दी निकालना है तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज दिस, व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर एट दिस टेम्परेचर। ओके, हम लोग जानते हैं K इज इक्वल टू के बी होता है न्यूट्रल टेम्परेचर पे, सॉरी न्यूट्रल सोल्यूशन में, तो हमें के ए स्क्वायर मिल जाएगा। K इज इक्वल टू के बी और इसके साथ सॉरी H प्लस इज इक्वल टू ओ एच माइनस भी होता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए हम लोग। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू ये जो वैल्यू यहां पर दी हुई है, इससे आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी रूट अंडर दिस वैल्यू यानी 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू रूट अंडर 2.7। पीएच जब हम लोग निकालने जाएंगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस हाफ ऑफ लॉग 2.7। ये हाफ कहां से आया, तो रूट अंडर 2.7 था तो उसको हम लोग बाहर निकाल लिए। लॉग ऑफ अगर रूट अंडर 2.7 हम लोग देख रहे हैं तो ये 7 से माइनस करने पर देगा 6.78। ये आपका आंसर आ गया। इस चीज को देखकर आप ये भी देख सकते हैं कि आज हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पीएच जो न्यूट्रल वाटर का होता है वो कम होते जाता है। आगे क्या है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। यहां पर सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं तो हमें डायरेक्टली इन सभी को आयनाइज कर देना है। ठीक है, 10 ml ऑफ 0.2 मोलर COH होल ट्वाइस, तो ये आ गया 0.2 इंटू 10 इंटू 2 मिली मोलर ऑफ OH माइनस प्लस 25 इंटू 0.1 इंटू 1 मिली मोलर ऑफ H प्लस। क्या आता है इसकी वैल्यू देखते हैं हम लोग, 224 यहाँ पे आ गया, ये 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1.5 मिली मोल्स ऑफ OH माइनस इन 35 ml ऑफ सोल्यूशन मिल गया है। ये OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई यहां पर। इसे हम POH निकाल देते हैं, क्या आएगा माइनस लॉग ऑफ 1.5 35, इसकी वैल्यू आ रही है 1.37, तो हमें पीएच क्या मिल जाएगा, पीएच हमें मिल जाएगा 12.63। ठीक है,
सॉरी, ओके, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ml ऑफ 0.01 H2SO4 प्लस 10 ml ऑफ 0.01 COH होल ट्वाइस। इसको हम लोग बिना सॉल्व किए भी देख सकते हैं। देखो, 2H प्लस निकलेगा 0.01 मोलर है, यहाँ 2OH माइनस मिलेगा 0.01 मोलर है। इक्वल वॉल्यूम्स दोनों का मिक्स कर है तो जाहिर सी बात है H प्लस और OH माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स जा रहे हैं दोनों के अंदर, इसीलिए इसका जो pH होगा वो 7 आएगा। नेक्स्ट 10 ml ऑफ दिस एंड 10 ml ऑफ दैट, तो चलो 10 इंटू 0.1 इंटू 2 माइनस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर 10 इंटू 0.1 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 20। कितना आ रहा है ये देखते हैं। 10 गया यहाँ से, 10 गया यहाँ से, 1/20 ये हमारे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आया है। याद रखना ये H2SO4 से आया था और नेगेटिव हम लोग इसीलिए किए थे क्योंकि न्यूट्रलाइज कर रहा होगा कुछ OH माइनस। तो हमारा pH क्या आ गया, माइनस लॉग ऑफ 1/20। हमारा आंसर आ गया 1.3। तो ये आपके इस सोल्यूशन का pH। नेक्स्ट, determine the solubilities of silver chromate, barium chromate, ferric hydroxide, lead chloride and mercurous oxide. Enough of the solubility product constants. The molarities of individual ions. अब देखो, मैंने टेबल की वैल्यूज उठाकर यहाँ रख दी हैं, आप टेबल 6.9 को रेफर कर सकते हो इसके लिए। शुरू करते हैं। सिल्वर क्रोमेट होगा क्या, देखो CrO4 Ag, ये हो गया सिल्वर क्रोमेट। बेरियम के यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, बेरियम के साथ CrO4 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम सॉरी फॉर्मूलेज दिए हुए हैं तो अच्छा ही है। ठीक है, इसमें देखो 3 है, अगर ये टूटेगा तो क्या बनाएगा 2Ag प्लस 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस, यानी 3 आयंस बना रहा है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम जानते हैं कैसे लिखा जाता है, तो पहले वाले का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो आएगा वो होगा 2S, अगर ये पूरा सॉल्युबल हो रहा है, इंटू S। 2S का यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा नीचे क्योंकि पूरा चीज सॉल्युबलाइज हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 4S क्यूब के बराबर आएगा ये। 4S क्यूब इज इक्वल टू 1.1 10 टू द पावर -12। ओके, क्यूब रूट अगर हमें निकालना है तो वो आएगा क्यूब रूट ऑफ 1.1/4 और यहाँ पे 10 पावर -4 लिख देते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 0.65 इंटू 10 टू द पावर -4। अगर हमें इंडिविजुअल आयंस का देखना है तो वो क्या आएगा, Ag प्लस के लिए दिस इंटू 2 हो जाएगा, CrO4 2 माइनस के लिए यही वैल्यू रह जाएगी। मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ही है। BaCrO4 के लिए हमारे पास सिर्फ एक आयन है, Ba2 प्लस और CrO4 2 माइनस। इसको जब हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे लिखने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसको अगर हम लोग ब्रेक किए तो हमें मिला Ba2 प्लस प्लस CrO4 2 माइनस, यानी S इंटू S दोनों के लिए S स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, S इज इक्वल टू रूट अंडर 1.2 इंटू 10 पावर -5। ये कितना आ जाएगा देख लेते हैं। रूट अंडर 1.2 की वैल्यू आती है 1.095 इंटू 10 पावर -5। ठीक है, FeOH होल थ्राइस के लिए क्या आएगा, Fe3 प्लस प्लस 3OH माइनस। ओके, इसका जब हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखने जाएंगे तो S आ गया इसका और 3S आया क्यूब करके, यानी 27S टू द पावर 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -38। इसको जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 4th रूट ऑफ 10 टू द पावर -38 डिवाइडेड बाई 27, ये आ जाएगा 1.39 इंटू 10 टू द पावर -10। ये आपका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट है PbCl2, तो ये क्या कैसे टूटेगा, इसकी KSP अगर हम लोग लिखने जाए तो S इंटू 2S का होल स्क्वायर 4S क्यूब इज इक्वल टू, जो भी यहाँ वैल्यू दी हुई है 1.6 10 टू द पावर -5। इसको 10 पावर -6 कर देते हैं, यहाँ से 16 कर देते हैं, इसका 4 कट गया। S इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -2। क्यूब रूट ऑफ 4 क्या होता है देख लेते हैं हम लोग, 1.58
इंटू 10⁻²। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है Hg2I2। ये जब टूटेगा तो Hg प्लस और I माइनस में टूटता है, और दोनों के दो दो हैं तो हमें मिलेगा 2s का स्क्वायर, 2s का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना 4 इंटू 4 16 s⁴ इज इक्वल टू 4.5 10⁻²9। यहाँ पे s की वैल्यू क्या आई, फोर्थ रूट ऑफ 4.5 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻²9। इसकी वैल्यू आती है 4.1 10⁻⁻8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ Ag2CrO4 एंड AgBr आर दिस एंड दिस, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मोलारिटीज ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Ag2CrO4 कैसे टूटेगा, तो देखो 2 Ag प्लस प्लस CrO4 2 माइनस, और ये कैसे टूटेगा Ag प्लस प्लस Br माइनस। ठीक है, इस वाले केस में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा, 2s का होल स्क्वायर इंटू s, यहाँ पे s इंटू s, 4s क्यूब इज इक्वल टू 1.1 10⁻⁻12। पहले वाले केस में s क्या आया, क्यूब रूट ऑफ 1.1 डिवाइडेड बाई 4, जैसा हमने ऊपर भी देखा था 0.65 10⁻⁻4। यहाँ पे देखो s स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻13, तो हम रूट ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻13 निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 7.1 इंटू 10⁻⁻7। ओके, अब देखो रेशियो ऑफ मोलारिटीज ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसका रेशियो निकाल सकते हैं 0.65 बाय 7.1 10⁻⁻4 है तो -7 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 650 बाई 7.1 क्या आता है इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 91.55। ये आपका रेशियो आ गया। नेक्स्ट है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, सोडियम आयोडेट कप्रिक क्लोरेट आर मिक्स टुगेदर, विल इट लीड टू प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉपर आयोडेट। कप्रिक क्लोरेट है यानी Cu2 प्लस है, यहाँ पर CuCl2 है बेसिकली, उसको हटाओ। सोडियम आयोडेट है तो NaIO3 प्लस IO3 माइनस होता है। ठीक है, तो 0.002 मोलर के दो सॉल्यूशन से एक दूसरे के साथ मिक्स किए गए हैं। अगर दो सॉल्यूशंस इक्वल वॉल्यूम के एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं तो उनकी मोलारिटी हाफ हो जाएगी। हेंस इसका 0.001 है, इसका 0.001 है, इसका 0.001 है, इसका 0.001 है। अब हमें कॉपर आयोडेट चेक करना है, कप्रिक आयोडेट बेसिकली। कप्रिक आयोडेट का फॉर्मूला क्या होगा, CuIO3 होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ 2 प्लस है यहाँ माइनस है। इसका अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं इस चीज को। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा, S इंटू 2s का होल स्क्वायर यानी 4s क्यूब। ओके, हमें यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज दी हुई है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा क्या 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁹ जो कि KSP की वैल्यू से कम है। KSP की वैल्यू से कम है अगर आपका प्रोडक्ट आयोनिक प्रोडक्ट बेसिकली, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, हेंस नो प्रेसिपिटेशन अकर्स। नेक्स्ट है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड इज दिस, KSP फॉर सिल्वर बेंजोएट इज दिस, हाउ मेनी टाइम्स इज सिल्वर बेंजोएट मोर सॉल्युबल इन अ बफर ऑफ दिस कंपेयर्ड टू सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। ठीक है, चलो सिल्वर बेंजोएट है अगर हमारे पास, बेंजोएट बेसिकली ये होता है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको PHCO। इस तरह से लिखा नहीं जाता ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में, बेसिकली मेटल बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं PHCO माइनस Ag प्लस। ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट हमें दिया गया है बेंजोइक एसिड का, KSP हमें दिया हुआ है सिल्वर बेंजोइक का, हमें सिल्वर बेंजोइक मोर सॉल्युबल इन बफर ऑफ pH 3.9। अब देखो अगर हमारे पास PHCO माइनस है, वो क्या बनाएगा PHCOH प्लस
OH माइनस। अगर हमारे पास pH 3.19 का है तो हमारा POH क्या हो जाएगा, 10.81 10.81 आ गया हमारा POH, यानी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है 10 पावर माइनस 10.81। ओके, अब हमें लिखना है इस चीज के लिए आयोनिक प्रोडक्ट अगर हमें लिखना है तो क्या आएगा, देखो हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लिख देते हैं इसके लिए, KH इज इक्वल टू KW बाई KA। के अच्छा चलो, सबसे पहले हम लोग प्योर वाटर में इस चीज को निकाल लेते हैं। प्योर वाटर में क्या आएगा, S स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 10 टू पावर माइनस 13। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे ढंग से तो 25 इंटू 10 पावर माइनस 14 आ जाएगा। इससे हमारा S आया 5 इंटू 10 टू दावर माइनस 7। ओके, ये हमारा प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी आ गया है। अगर हम लोग को इन अ बफर ऑफ pH 3.19 निकालना है तो हमें क्या करना होगा, तो इस चीज पर हम लोग सोचते हैं। सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर के कंपैरिजन में हमें निकालना है। ओके, एक चीज हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो देखो कि हम लोग के ए की वैल्यू ही निकालते हैं आगे चलकर, लेकिन उसको किसी और तरह से निकाल कर देखते हैं। के हमारा क्या दिया हुआ था, तो 6.46 इंटू 10 पावर माइनस 5 है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, 10 टू द पावर माइनस 3.19। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है हम लोग देखते हैं। इसकी वैल्यू आती है 6.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इस चीज को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ओके, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आई है 6.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। हमारा के ए दिया हुआ है 6.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब अगर हम लोग को निकालना है के ए की वैल्यू होगी क्या, तो लिख लेते हैं PH COO माइनस COH को हम लोग इस तरह से ही लिख लेते हैं, PH CO माइनस प्लस H प्लस। तो के ए की वैल्यू आएगी PH CO माइनस इंटू H प्लस बाई PH COH। ओके, अगर अब हम लोग इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस की रेशियो निकालें, यानी PHCO माइनस बाई PHCOH निकालें, तो ये आएगा K बाई H प्लस यानी 1/10। अब हम लोग PHCO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से X। ठीक है, Ag की कॉन्सेंट्रेशन भी उतनी ही होगी और PHCOH की कॉन्सेंट्रेशन 10x हो जाएगी। 10x प्लस x अगर हम लोग ले लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y आ जाएगा। Ag प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके, हेंस x इज इक्वल टू y बाई 11 मिल गया हम लोग को। अब अगर हम लोग KSP लिखने जाएंगे तो क्या आएगा, देखो y इंटू y बाई 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा क्लियरली फ्रेम्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लगा। ये जो बफर बना हुआ है 3.19 के pH का, ये बफर एक्चुअली इस सॉल्ट सिल्वर बेंजोएट और इसके एसिड बेंजोइक एसिड के कारण बना है। हम लोग जानते हैं अगर हम लोग एक सॉल्ट और एक एसिड ले लें उसका, या फिर एक सॉल्ट और उसका कॉन्जुगेट बेस ले लें, तो हमें एक बफर सोल्यूशन मिलता है। इसी कारण से मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, y इंटू वाई बाई 11 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 13। यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो 2.5 इंटू 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। ठीक है, इसका रूट ले लेते हैं, ये आ रहा है 1.65 या फिर 66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये जो y की वैल्यू आई है, इसको हम लोग मान के चलेंगे pH 3.19 में क्या सॉल्युबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। 10 माइनस 6 है, सॉरी, हाँ, ये जो y की वैल्यू है ये हम लोग की pH 3.19 की सॉल्युबिलिटी होगी। अब अगर हम लोग को रेशियो निकालना है तो रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई प्योर वाटर में क्या था 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। ये चीज यहाँ कट गया, ऊपर 10 आया, 16.6 बाई 5 बेसिकली
ये यहाँ पर 3.32 के बराबर आया। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा एक्चुअली अच्छा और ट्रिकी था, इसको लेकिन हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड सोडियम सल्फाइड। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4, सोडियम सल्फाइड होता है Na2S, ओके। सो दैट व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम्स देयर इज नो प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। जैसा मैंने कहा था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बाई 2 हो जाएगी अगर दोनों इक्वल वॉल्यूम्स में मिक्स होंगे। और हमें लास्टली क्या देखना है, आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला FeS होता है, टूटता है Fe2 प्लस प्लस S2 माइनस में। ये अगर S है, दोनों जीरो है, तो ये बनेगा लास्ट में ये S और S। KSP हमें चाहिए S स्क्वायर। अब देखो ये टूट के भी बनेगा 2Na प्लस प्लस S माइनस, ये टूट के बनेगा Fe प्लस Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। यानी जिस कॉन्सेंट्रेशन में ये ऐड करेंगे उसी कॉन्सेंट्रेशन में ये बनेगा, जिस कॉन्सेंट्रेशन में ये ऐड करेंगे उसी कॉन्सेंट्रेशन में ये बनेगा। ठीक है, तो S की वैल्यू यहां से आ क्या रही है, रूट अंडर 6.3 10 टू पावर माइनस 18। अगर हम लोग देखें क्या आता है 6.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, हमारे पास वैल्यू आती है 2.51 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मोलर। ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा था, इसका इंटू 2 होगा हमारा आंसर, क्योंकि हम लोग इक्वल वॉल्यूम्स में जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो दोनों की कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है 5.02 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मोलर। ये इनकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का मास क्या होगा, तो देखो 40, सल्फेट में होता है SO4, यानी यहाँ का आ गया 32, यहाँ का 64, 96 प्लस 40 136 इसका मास है। 1/136 मोल्स है इसके। और कैल्शियम सल्फेट टूटेगा तो क्या बनेगा, Ca2 प्लस SO4 2 माइनस, कोई बात नहीं, S और S में टूटेगा। S स्क्वायर इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 लिख देते हैं, इससे हमें स्क्वायर बनाने में आसानी होगी। इससे S की वैल्यू आएगी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। 1/136 में नंबर ऑफ मोल्स कितने, अब देखो 1 लीटर में, सॉरी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स होने चाहिए इन 1 लीटर, तो 1/136 मोल्स होंगे 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 1/136 में। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1000 डिवाइडेड बाई 136 डिवाइडेड बाई 3। इसकी वैल्यू आएगी 2.451 लीटर। हेंस हमें 2.451 लीटर देना होगा CaSO4 के 1 ग्राम को डिसॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इस चैप्टर में मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े रेपिटेटिव टाइप के हैं। आपको अगर इक्वेशन लिखना आता है, इक्वेशन को अगर आप ब्रेक कर सकते हैं इनटू कॉन्सेंट्रेशन और कंस्टिट्यूएंट्स में, तो आपको ये चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो, एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लें, एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, तो उससे वो चीज बन जाएगी। थैंक यू।